गाइज आई एम इन कन्वर्जेशन विद गोविंद तंवर जो आपके वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं एबीवीपी से. सो गोविंद, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप उस पोस्ट के लिए आ रहे हो. थोड़ा सा इफ़ यू कुड गिव अ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. मेरा नाम गोविंद तंवर है और मैं दयाल सिंह कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं अपनी बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट में मास्टर्स कर रहा हूँ. मैं रहने वाला हरियाणा का हूँ, गुड़गांव में मेरे एक गांव है रामगढ़, वहाँ से मैं आता हूँ. और मैं पिछले 4 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ एबीवीपी के थ्रू. एबीवीपी के थ्रू. ओके. सो गोविंद, अपना कॉलेज क्या था, फर्स्ट डे क्या था, कैसी चीज़ें रही, और थोड़ा सा हमें कम समय मिल पाया है कि आपके कैंपेन चल रहा है. मुझे जल्दी से एक चीज़ बतानी बच्चों को कि वाई एबीवीपी. देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये ना बड़ी अच्छी फन बात है. मेरे को आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है. क्या है, जब मैं पहले दिन आया था कॉलेज तो मेन गेट पर एक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक संगठन का इंसान था जो मैं आई हेल्प यू का बैच लगाकर खड़ा था, हम सभी विद्यार्थियों की असली में मदद करने के लिए, और वो एबीवीपी. तो फिर मैं अंदर गया, फिर मैं देख रहा था वहाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा है. और प्रोटेस्ट में हमारा मुद्दा क्या था, मतलब ये था कि फीस हाइक हो रखी थी. फीस हाइक के जो इशू था उसके ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे सारे विद्यार्थी परिषद के जो भी कार्यकर्ता है. तो मैं मतलब उससे ना बड़ा जुड़ पा रहा था कि मैंने कहा यार, मतलब मैं एबीवीपी को बहुत पहले से जानता हूँ. एबीवीपी संगठन है क्या नहीं है, मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है हमेशा से ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने से पहले. पर उस दिन मतलब मैं देखा और मैंने कहा कि यार हार्डवर्क करते हैं, संगठन जो कहता है वो करके दिखाता है. फिर मैं दूसरे दिन आया, फिर उनका प्रोटेस्ट चलता गया. तीसरे दिन, चौथे दिन जब तक उनकी वो मांग पूरी नहीं हुई वो वहीं तक थे. वहाँ उन्होंने प्रदर्शन करते गए. तो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करी कि एक ऐसा संगठन जो असली में छात्रों की हक की लड़ाई लड़ता है. ऐसा कोई संगठन नहीं जो सिर्फ कुछ महीने के लिए आता है या सिर्फ डूसू चुनाव के मतलब से आते हैं. तो ये चीज़ है मेन मेरी जो मैंने विद्यार्थी परिषद में देखी और मेरा बहुत मन करा विद्यार्थी परिषद में जुड़ने का. लवली लवली. सो अब हम मेन मुद्दों पर आते हैं कि एबीवीपी इस बार अपने मैनिफेस्टो में कई सारी नई चीज़ें भी ला रही है, कई सारी पुरानी चीज़ें भी हैं जो उन्होंने रखी है. पर मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि एबीवीपी इस बार किस बारे में लड़ने वाली है, क्योंकि हम भी आखिरी में, अगर अगले साल के एंड में अगर वो मुद्दे नहीं हुए तो हम लोग भी पब्लिकली बिल्कुल क्रिटिसाइज देखो, मैं करेंगे. आपको एक ना बड़ी नॉर्मल और शॉर्ट क्रिस्प में बात बता दूं. मैनिफेस्टो तो हमारा बहुत बड़ा है, ओके. पर मैं आपको 2 ही मुद्दे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि विद्यार्थी परिषद जो कहती है, जो वादा करती है, उस हक के लिए लड़ती है. जो वादा करती है उस वादे को पूरा करती है. अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था. विद्यार्थी परिषद ने बहुत समय से वादा कर रखा है कि यू स्पेशल बसेस का फिर से उद्घाटन होगा. ठीक है. और आपको पता ही होगा कि अभी 1.5 से 2 हफ्ते पहले हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी आई, स्वयं सिद्धा के मन से उन्होंने यू स्पेशल बसेस का उद्घाटन किया. उसी के साथ उन्होंने मेट्रो कंसेशन पास का भी आश्वासन दिया. मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज में पास्ट 10 ईयर्स में शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर ने मंच से आश्वासन दिया था कि हाँ, मेट्रो कंसेशन पास आ जाएगा. तो आप देख लो, मतलब ये मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन तो नहीं बोलूँगा, महीना पहले की बात है. क्या हुआ, हमारा ना एक प्रोटेस्ट था. अब उस प्रोटेस्ट के मुद्दे क्या थे कि पीजी कोर्सेज में 1 कोर्स 1 फी लागू हो. क्योंकि क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है ये एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें हर एक आर्थिक स्थिति का इंसान एक छत के नीचे पढ़ता है. तो हमने उसके लिए प्रोटेस्ट करा, पहला मुद्दा. दूसरा मुद्दा था कि हर एक कॉलेज के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने. एक सेफ साइड रहनी चाहिए हमारे छात्रों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए. और फिर जो तीसरा मुद्दा था वो ये था कि हॉस्टल मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो. पीजी हॉस्टल में, पीजी हॉस्टल मतलब, हाँ, पीजी हॉस्टल में जो मिलने की जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें तो प्रक्रिया में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी करी जाए. ये देखो बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको बताया ना, हर आर्थिक स्थिति का इंसान एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ता है, तो ये ज़रूरी है चीज़ें बहुत. फिर जो चौथा मुद्दा था वो था फीस हाइक का. अब क्या हुआ, हंसराज कॉलेज की फ़ीस, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मेरा आंकड़े क्या पता गलत हो, अब बाद में वो चीज़ें ख़राब हो जाए, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हंसराज कॉलेज की फ़ीस थी 18,000. अब कुछ समय बाद वो फीस हो जाती है 25,000. तो विद्यार्थियों के लिए तो इट्स बिग डील. विद्यार्थी, हमारे लिए, सबके लिए बड़ी बात है कि यार हम इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. फिर हम सारी चीज़ें, जो मैं कह रहा हूँ, हर प्रवासी छात्र आता है यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, पता नहीं बहुत देश के, मैं कह रहा हूँ देश भर से आता है. और फिर ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान एक क्षमता रखता हो कि 1,000 2,000 भी किसी के लिए बड़ी बात हो सकती है. जी है. मतलब मैं तो कहता हूँ जिस इंसान को वैल्यू है पैसों की, उसे पता है. जो इंसान वैल्यू करता है उसे पता है कि हाँ यार, इतना इतना अमाउंट नहीं.
पर सुविधा भी दे दो तो बड़ी बात हो जाए ना, कि आप पैसे ले रहे हो, ले लो, हम पढ़ाने वाले हो ना, पर सुविधा तो दे दो। आपके वॉशरूम क्लीन नहीं, आपके वाईफाई नहीं चल रहे, आपके हॉस्टल में इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, आपके हॉस्टल की दीवारों की सीलिंग टूट रही होगी। अभी तो चलो हंसराज कुछ करने वाला है, बट मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जब एबीवीपी इतने टाइम से पावर में है, पिछले साल रौनक रहे, सब ने अपने वादे किए, सब ने अपनी चीज़ें करी, तो हम किस कन्विक्शन से हम यहाँ बैठ के बच्चे बोल सकते हैं कि ओके उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैनिफेस्टो में है। मैं इसी अपनी एक बारी बात को ख़त्म कर दूं तो ये जो 4 मुद्दे थे, विद्यार्थी परिषद ने ना, कार्यकर्ताओं ने 18 दिन का प्रोटेस्ट करा, और उसी के बाद कुछ कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे 48 घंटे की। अब आप खुद एक बारी सोचो, भूख हड़ताल पर बैठना कितनी बड़ी बात है, और 18 दिन का प्रोटेस्ट कोई मामूली बात तो है नहीं। मैं तो मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और मज़े की बात क्या थी कि वो सारे के सारे मुद्दे लागू हुए। जो जो हम मुद्दे चाहते थे, जैसी जैसी चीज़ें हम चाहते थे, वो सारी चीज़ें हुई। तो यही हमारा एक, मैं आपको कहता हूँ कि आश्वासन देने का तरीका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही है कि अभी कुछ ही दिन पहले ये सारी चीज़ें हुई हैं। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ कि जो ठान लिया एक बारी तो वो करके दिखाते हैं, ये वाली बात है। तो अभी मैनिफेस्टो में जो चीज़ें करी वो हो ही जाएंगी, जो मेरा सवाल बिल्कुल है। होंगी जी। ठीक है। हाँ जी। अब हम बात करते हैं आपके विरोधी के बारे में, कि आपके अपोजिशन में जो लड़ रहे हैं वो आपके एक्स संगठन के मेंबर है, और अब वो एनएसयूआई से लड़ रहे हैं, राहुल जासला। तो आपका उनके बारे में क्या नज़रिया है, आप क्या देखते पहली हैं? बात तो देखो, मैं बोलूँ, सच बताऊँ आपको, टू बी ऑनेस्ट, मैं उनको देखता ही नहीं। ठीक है। मैं उनको कुछ देखता ही नहीं हूँ। ओके। और मतलब एक, आप खुद सोचो, वो एक ऐसे संगठन को छोड़ के गए हैं, एक ऐसा संगठन जो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा काम करता है, छात्रों की हक की लड़ाई लड़ना काम करता है। पर दूसरी तरफ जिस संगठन में आज वो गए हैं, वो पैराशूट के कैंडिडेट्स छोड़ते हैं। पैराशूट नेता मतलब हो गए जो 1 महीने के अंदर आए। अब विद्यार्थी परिषद क्या है? विद्यार्थी परिषद कम से कम नहीं तो 3 से 4 साल जब एक एक विद्यार्थी अपनी मेहनत करता है। मैं आपको बताऊं, मैं भी आज बहुत बहुत प्राउड फील करता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने मुझे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब उनका संगठन है, मैं आपको बताता हूँ, मैं प्री कैंपेनिंग के दिन थे मेरे कुछ दिन पहले, मैं और मेरी बहन, मेरी दोस्त दीपिका झा मेरे साथ गई थी। तो उसके जो ऑपोजिशन में जो तैयारी कर रहा है उस संगठन का इंसान, मतलब उसमें इतनी ह्यूमैनिटी नहीं थी कि कोई हमारी बहन अगर कोई बात बोलना चाह रही है, विषय रखना चाह रही है, तो तुम में इतनी तमीज़ नहीं है कि तुम उसकी बात सुन लो। अच्छा, सब करते हैं एंटी, ये जो हुटिंग वगैरह होती है, नारेबाजी, पर एक रिस्पेक्ट होती है कि हाँ वो बहन है, उसकी थोड़ी मर्यादा में रहें, सारी चीज़ें हो। ये ऐसा संगठन में जाने का क्या फ़ायदा है? क्या हुआ था? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हम कैंटीन में गए थे, हम अपना भाषण देने लगे। हमने जैसे ही भाषण शुरू करा तो उन्होंने अपने नारेबाजी शुरू कर दी। ठीक है। अब दीपिका बहन ने जब अपना भाषण की वॉल्यूम और ज़्यादा तेज़ करी, तो हम सभी ने भी अपना एबीवीपी के नारे लगाने और जहाँ जहाँ दीपिका झा कर दिया शुरू। लेकिन वो जो संगठन का वो जो कार्यकर्ता के जो उसके लोग थे, मैं कहता हूँ लोग क्या, भाड़े के गुंडे, सच बताऊँ तो भाड़े के गुंडे थे यार। ये कोई मतलब है, मतलब कि लड़की आ रही है और तुम उससे ऐसे बिहेव करोगे? ह्यूमैनिटी वगैरह कुछ होती नहीं है किसी के इंसान के अंदर। मिसबिहेव किया उन्होंने। बहुत गंदी तरीके से मिसबिहेव करा, लूज कमेंट्स, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू बी ऑनेस्ट। ओके, यहाँ पे हमने बात करी गुंडे वर्ड की। उस पक्ष के लोग आपको गुंडा बोल रहे हैं, उधर के लोग उनको गुंडा बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो देखो, हिसाब से क्या, सभी को पता है कि कौन गुंडे लाता है, कौन गुंडे नहीं लाता। ओके। आपको अभी थोड़े दिन पहले की बात पता होगी, जब राहुल गांधी जी आए थे, ठीक है। वो यहाँ डूसो ऑफिस में आए। हाँ हाँ। उनमें इतनी तमीज़ नहीं थी कि जो हमारी सेक्रेटरी है बहन मित्रविंदा, उसके लिए एंटी हुटिंग करने लगे। उसके जो साथ के वो गुंडे ही बुलाऊंगा मैं तो उनको, भाई जो मतलब इनमें उतनी तमीज़ नहीं थी कि कोई बहन है वो अपने ऑफिस में भी नहीं जाने दे रही थी। ये किस चीज़ की बात हुई? हाँ, ये तो लाइव मुद्दा आपका एग्जाम्पल सही है, कि ये तो अगर मैं कह रहा वो- हूँ लाइव एग्जाम्पल है। ऑफिस में जाना था, वो ज़रूरत बात थी कि भाई किसी का ऑफिस है, आप उसमें जा सकते हो। बिल्कुल। बट दोनों, अगर दो संगठन साथ में एक 5 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे तो देखो, ये तो चिल्लाना विवाद तो होना ही है। विवाद तो करना ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो हम लोग बात करते हैं, आपने कहा कि राहुल को आप नहीं देखते, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, काफ़ी बच्चों के बीच में भी काफ़ी उनका नाम है, तो आप क्यों नहीं देख रहे? मैं तो इसलिए उनको नहीं देखता। देखो, देखा उनको जाता है जो अपने साथ के, मतलब एक तैयारी पे हो, एक टक्कर पे हो। हाँ। मेरे हिसाब से तो मेरे टक्कर के नहीं है। ओके। हाँ जी। आपको ऐसे कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे आ रहा है, जो मेरे बड़े भाई हैं, हाँ जो साथ मेरे लग रहे हैं, उन सभी को मैनेजमेंट सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। हाँ। और फिर जो चुनाव है ना, वो चुनाव वो ऐसे नहीं लड़ते कि, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो, कि क्या ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रूमर है कि डूसू बाबा होना चाहिए या डूसू ये होना चाहिए।
विच इज़ कम्प्लीटली लाइक इनकरेक्ट। मेरे हिसाब से ना एक बड़ा भाई होना चाहिए, एक मेंटोर, जो आपको बताए ये कदम ऐसे, ये ऐसे। क्योंकि देखो मैं तो छोटा हूँ, बताने वाले तो सब बड़े ही रहेंगे, पर मतलब होना चाहिए कि हाँ तुम्हें एक चीज़ की गाइडेंस मिल रही है। पर उस हिसाब आपके से भी मैं अंदर कुछ आता होगा ना कि ओके मेरा क्या मत है, आपका क्या मत है, आपने किस डायरेक्शन में ले जाना चाहा अपना कैंपेन? मेरा क्या है, मैं सच बताऊं तो एक तो सबसे पहली बात, मेरे कोई साथ के लोग किसी भी बहन के साथ कोई बदतमीजी करते नहीं, ठीक सबसे है। पहली बात। ओके। दूसरी बात, मैं ओके। आपको एक बात और बताता हूँ कि एक दिन वो अपना घर बुलाता है साउथ कैंपस को। ओके। साउथ कैंपस वो कहता है मेरा घर है, ओके। ARSD उसका गढ़ है। ओके। अब वो जाते हैं, मैं जब ARSD में मेरा स्वागत होता है प्री कैंपेनिंग वाले दिन, ओके। तो उसके साथ के लोगों में वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई, जो दीपिका बहन के साथ हो, वही सारी चीज़ें वो हमारे साथ करने लगे। पर ऑब्वियसली देखो हम भी किसी से कम नहीं है, हमने भी अपनी पूरे नारेबाजी लगाई, हमने भी विद्यार्थी परिषद के नारे लगाए, मेरे साथ के भाइयों ने मेरे भी नारे लगाए। तो मेरे हिसाब से तो मैं उसको अपने आगे नहीं मानता इतना बड़ा कंपटीशन। चलो, तो आपके, मान लो कि आप जीतते हैं, तो आपके पहले 10-15 दिन में क्या चीज़ें आप करने की कोशिश करोगे और किन मुद्दों की सेंटर रहेगा ड्यूरिंग योर लीडरशिप? पहला मुद्दा जो मतलब माय मैनिफेस्टो में भी है और जो मुझे भी बहुत दिल से कनेक्ट करता है, इट्स गोइंग टू बी कि जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा विजन बहुत साफ है। ओके। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ओके। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके लिए हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जैसे कि ऑडिटोरियम्स के बाहर एक रैंप होना चाहिए, ओके। हर एक कॉलेज में उनके लिए व्हील चेयर होनी चाहिए। इतनी बेसिक फैसिलिटीज तो देखो बहुत मैंडेटरी है, मैं कहता पर ये हूँ। यूनिवर्सिटी स्पेशली एबल्ड को तो बाद में देखिए, ये तो नॉर्मल स्टूडेंट को भी नहीं दे रही ये सुविधा। आपने बोला कि नॉर्मल स्टूडेंट्स तक को कुछ नहीं मिल रहा, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स तक को वो फैसिलिटी नहीं मिल रही। देखो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो खड़ा रह सकता है, चाहे वो 2 घंटे रहे, 3 घंटे रहे, कैसी मजबूरी बन जाए वो खड़ा रह सकता है। पर जो स्पेशली एबल स्टूडेंट्स है, PWD के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है ये। हमारे जो यूनिवर्सिटी है इसमें बहुत लोग आते हैं, मैंने आपको बताया ना कि हर तरीके के लोग आते हैं, हर देश से नहीं, मतलब हमारे देश से बहुत तरीके के लोग आते हैं। तो उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जिनके पास सारी चीज़ें हैं। और जिन नॉर्मल स्टूडेंट को मेरे हिसाब से normal- कंसिडर भी नहीं करते ये। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। देखो कभी कभार हो जाती हैं ये चीज़ें, पर हाँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि स्पेशली एबल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ी लीनियंसी हो, मतलब ये हमारे मैनिफेस्टो में ही है। ओके। मेरा मुद्दा है और मैं अपने उसका। और आपने बोला कि आप पहले 10 दिन में क्या करोगे, मतलब मैं एक सच बात बताऊँ, सब कहते हैं कि डूसू के चुनाव के बाद जो इंसान है उसका एक नया रूप दिखता है आपको। ओके। जो वो 1 साल पहले कुछ था और डूसू जीतने के बाद, क्योंकि क्या है, ओहदा आ जाता है आपके पास। मैं पर्सनली एक बात बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहना चाहता हूँ, फ्री इन द सेंस कि अवेलेबल लोगों से मिलने के लिए, कि उनके मुद्दे जानने के लिए, कि ऐसा ना हो कि वो बेचारे मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मैं अपने खुद के घमंड में हूँ, एटीट्यूड में, ओहो मैं तो हो गया यार, आई एम ऑन द सेफ साइड, बन गया, अब क्या करना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये रूमर्स है, ये बिल्कुल ख़त्म हो। मैं चाहता हूँ बहुत फ्री रहे, वो ट्रांसपेरेंसी रहे हमारे बीच में, वो आए अपने मुद्दे रखें, उन पे बात और उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ओके। हाँ जी। अभी और सोशल मीडिया पे ऐसा चलाया जा रहा है कि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उनको टिकट नहीं मिला या फिर उनको जो भी चीज़ें हुई हैं और वो आपको वोट नहीं देंगे, और नॉर्मल स्टूडेंट का भी कह रहे कि जो अपोजिशन ही चला रही है कि भाई ओके आपको वोट नहीं मिलेगा। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप स्ट्रांग हैं, अभी क्या चल रहा है, क्या समीकरण है अभी? देखो इस बात से मैं आपकी बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है। ये जो फेक नैरेटिव्स चल रहे हैं ना, इनसे तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि मेरा समाज मेरे साथ नहीं है। आपको ये पता है कि मतलब जो मेरा समाज है वो मेरे साथ खड़ा नहीं है, केवल वो मेरा हाथ पकड़ के मेरी बैकबोन बन के खड़ा हुआ है मेरे लिए। और केवल गुर्जर समाज नहीं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, भाई और बहन है हमारे, वो राजस्थान के प्रवासी भाई और बहन है, वो नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहन, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रील्स पे लोग देख लेते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बस फेक नैरेटिव्स होती है। अब आप देख लो, रील की बात करते हो तो रील से एक ही याद आता है, वो पिछला अध्यक्ष ढूसू का। ओके। कहाँ है वो, मतलब है कहाँ, किसी को दिखता है? नहीं, कुछ हरकतें तो वो बढ़िया से कर रहे हैं, वो वापस कैंपस में करने की कोशिश पर कर रहे हैं। आप खुद भी देखो वो कहाँ है, गायब है। ओके। आप ABVP के नेताओं को देखो, आज वो ABVP में ही कितने अच्छे दायित्व पे हैं, कितना काम कर रहे हैं संगठन के लिए। अपनी जो मतलब ये जो पिछला अध्यक्ष था, आपको तो पता ही है, रील के नाम पे अगर कोई कहेगा तो आ गया जी रील वाला नेता। यही उसका स्लोगन है, रील वाला नेता, रील वाले नेता, ऐसे बोलते हैं। तो यार सेइंग कि ये सारी चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन तक ही है और ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट एंड Of course it's एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग यू। या श्योर, ओके। everyone supporting me. I'm not make you count the other समाज that is supporting me, but मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि
ये तो देखो काउंटिंग वाली बात तो बड़ी छोटी बात है, मेरे को करनी भी नहीं कि मैं अब गिनवाऊं आपको सारी चीज़। मुझे पता है मेरे पास किसका भरोसा है, मुझे पता है कौन मेरे लिए कॉन्फिडेंस में है, कौन मेरी बैकबोन बनकर मेरे लिए खड़ा है। बस वो मुझे पता है, मेरे तक सीमित है, मेरी जो टीम है उस तक सीमित है। बस एक मैं आपको बताता हूँ, ये जो टीम है ये कॉन्फिडेंस में रहनी चाहिए केवल दूसरे चुनाव में, मतलब जहाँ तक अभी स्टेज तक मैं पहुँचा हूँ, ये मैंने अभी तक जो नोटिस करा है। हाँ जी। सो गोविंद, अच्छा लगा। रात में कितना 12:30 बजे हम लोग ये कर रहे हैं। थोड़ा सा इफ़ यू कुड आस्क द ऑडियंस की आपके बारे में बताओ कि आपके बैलेट नंबर और आपका पैनल में कौन कौन लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम गोविंद तंवर है और मैं इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर चुना गया हूँ। मेरा बैलेट नंबर 1 है और हमारे ABVP के पूरे पैनल का बैलेट नंबर है 3134। बैलेट नंबर 3 के लिए प्रेसिडेंट के लिए है भाई आर्यन मान। बैलेट नंबर 1 यानी मेरा बैलेट है जो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हूँ मैं खुद गोविंद तंवर। बैलेट नंबर 3 सेक्रेटरी पोस्ट के लिए है कुणाल चौधरी भाई। और जो आखिरी है जॉइंट सेक्रेटरी, उनका बैलेट नंबर है 4 और मेरी बहन मेरी दोस्त दीपिका झा उसकी उम्मीदवार है। तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि आने वाली 18 तारीख को जब दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव है, आप सभी आए और बैलेट नंबर 3134 को और ABVP को भारी मतों से विजयी बनाएं और एक बारी फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भगवा लहराएं और आने वाले डूसू के चुनाव में फिर एक बारी विद्यार्थी परिषद की ही गूंज सुनाई देगी। धन्यवाद भाई। जिताना ना जिताना आपके हाथों में, पर वोट देने प्लीज़ आ जाना। पूरे साल भर रोते हो, अब मौका है, अपनी पावर को यूज़ करो और जिसको आपको सही लगता है आप उसे देखो। हमने सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और बाकी लोगों के भी इंटरव्यूज़ लाइव कर दिए आपके लिए। सो प्लीज़ हैव अ लुक एंड मेक अ डिसीजन एंड डोंट स्किप 18 सितंबर फॉर डूसू वोटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रियली फन। मतलब आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा पॉडकास्ट किसी के साथ इतना जो फ्रैंकली बिना फिल्टर के कभी नहीं शूट हुआ। चलो कोशिश कभी कभार क्या होती है ना, चीज़ें बहुत स्क्रिप्टेड होती है, पर ये वाला पॉडकास्ट बिल्कुल मतलब फ्री, जिसको कहते हैं ना फ्री। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वो फिल्टर रहना चाहिए, हाँ ये बातें नहीं रख सकता, ये बात को बोलो भाई। लोग लिख देते हैं नीचे कि पैसे मिल रहे हैं, भाई काम मिल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलो ऑल राइट गोविंद, लवली, थैंक यू। लेट्स रैप इट अप।